रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब उत्बा बिन रबिया जो कड़ियल मजबूत किस्म का आदमी था, सरदार था, वो पहुंचा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत में मशगूल थे और इबादत से फारिग हुए तो पूछा उत्बा कैसे आए हो। उत्बा ने फिर ये बातें कहना शुरू की कि मोहम्मद तुम तो हमारे साथ पले बड़े हो, तुमने तो सब कुछ हमें देखा है कि तुमने क्या काम शुरू कर दिया है कि हमारे खानदानों में झगड़े हो गए हैं, बाप और बेटे में लड़ाई हो जाती है, भाई और भाई में लड़ाई हो जाती है, एक तुमने इफ्तराक पैदा कर दिया है, इंतशार पैदा कर दिया है। तुम ऐसा करो कि अगर तुम्हें हुकूमत चाहिए तो हुकूमत दे देते हैं तुम्हें, यहाँ की सारे सब सरदार मिलकर तुम्हें सरदार बना लेते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि मजीद कुछ कहना है। कहने लगा अगर कोई और मसला है हम तुम्हारी शादी अरब की बेहतरीन खातून से करवा देंगे। फिर कहने लगे अगर तुम पर जुनून के दौरे पड़ते हैं तो बेहतरीन मुआलिज से इलाज करा देंगे। जितनी पेशकशें वो कर सकता था उसने की। और जब सब बातें हो गई और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अब्बा कह चुके, अबुल वलीद उसकी कुनियत थी, उसने कहा कि हाँ मैंने कह लिया। तो हामीम सजदा की आयत आपने तिलावत करना शुरू कर दी और आप पढ़ते जाते थे और उत्बा का रंग गैर होता चला जाता था। और एक रिवायत में आता है कि जब आयत सजदा आई तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा फरमाया और उत्बा का रंग गैर हो गया और उसने कहा कि बस यहीं तक रखिए। और एक आयत यह आई कि जब क़यामत की होलनाकियों और अजाब की बात आई तो उसने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह पर हाथ रख दिया कि बस बंद कर दीजिए, खामोश हो जाइए। और फिर उत्बा ये बात सुनकर, ये पैगाम सुनकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं कह चुका। वो उठ कर गया, लड़खड़ाते कदमों के साथ गया। और सरदारान कुरैश ने कहा कि ये वो उत्बा नहीं है जो बड़े तमतराज से गया था, तो कोई बदला हुआ अबुल वलीद है। और वहां पहुंचकर उसने कहा कि देखो मैं तुम्हें एक बात समझा रहा हूं कि जो बात मैंने आज इससे सुनी है मोहम्मद से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैंने शायरों की शेर सुने हैं, कहानतें बहुत सारी, काहिन देखे हैं, मैंने बहुत कुछ जादूगर देखे हैं, लेकिन जो कलाम मैंने सुना है मैं तुम्हें इस बात पर ये बता देना चाहता हूं, वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि ये शख्स अपने आप को मनवाएगा और होगा ये कि पूरे अरब से इसकी लड़ाई हो जाएगी। अगर अरब इसके ऊपर गालिब आ गए तो हमारी जान छूट जाएगी, और अगर ये अरब पर गालिब आ गया तो कुरैश से है इसकी फतह हमारी फतह होगी। अब आप सोचें क्या आलम है कि उसके बाद शाह अबी तालिब नामी घाटी को अगले ही चंद दिनों में आना है, सोशल मुकातिया होना है, बिलाल हबशी के सीने के ऊपर पत्थर रख के तोड़े जा रहे हैं, खब्बाब बिन अरत इस हाल में आ रहे हैं कि कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह कब अल्लाह की मदद आएगी, और किस किस तरह से मजालिम है। और उस वक्त कि जब थोड़े से लोग उस कबाइली मुआशरे में ईमान लेकर आए हैं, लेकिन सरदार कुरैश को यह बात पता है कि जो कुरान का मैंने सुना है यह कुरान तो हुक्मरानी के लिए आया है, पूरा अरब इसके साथ कश्मकश में आ जाएगा, और फिर उसके नतीजे में जो कुछ भी होगा वो उसने सामने पेश कर दिया। और वो तो जान गया इसलिए कि जुबान उसकी अरबी थी। बदकिस्मती से जो इलाह और रब और इबादत और दीन इसके जो माखज हैं, इसके जो लुग़वी और इस्तिलाही मानी हैं, जो उस वक्त राइज थे, जिन हालात में कुरान पाक नाजिल हो रहा था, वो मानी हम तक पहुंचाए नहीं उलमा ने, फुक़हा ने हमें समझाए नहीं। जो सरदारान कुरैश समझते थे वो हमें नहीं समझाया गया, और उसके नतीजे में ये कंफ्यूजन पैदा हो गया कि दीन अलग है और सियासत अलग है, हुकूमत अलग है और नमाज अलग है। खिदमत के काम से तो बहुत फायदा होता है, वो फी सबीलिल्लाह काम होता है, लेकिन इलेक्शन का काम करने के नतीजे में तो ये तो सियासी काम होता है, ये नाराबाजी है, ये दरस कुरान है। इन सब चीजों के अंदर एक तफरीक पैदा हो गई, और उससे आप खुद इस्लामी तहरीक के कारकुन भी मुतासिर हो जाते हैं, और वो खुद भी अपने लिए तकसीम कर लेते हैं कि ज़कात की रकम के बारे में कहा जाए कि अरकान जमात की जिम्मेदारी है, दस्तूर के तौर में ये बात उनके लिए वाजिब है कि वो अपने सदक़ात वाजिबात जमात इस्लामी के बैतुल माल में जमा कराएंगे। तो कई आवाज़ें तो हमारे यहाँ भी उठ जाती हैं कि यार ये जो इकामत दीन का काम है ये जेल में आता है कि नहीं आता। ये तसव्वुर दीन जब जो है वो नजरों से धुंधलाने लगता है तो उसके नतीजे में ये सवालात पैदा होते हैं। एक यकसुई होनी चाहिए, एक एतमाद होना चाहिए, और यही वो पैगाम है जो हमें लोगों तक पहुंचाना है, यही वो नजरियाती बात है जो हमें लोगों तक बतानी है कि इस्लाम मगलूब रहने के लिए नहीं आया है, गालिब होने के लिए आया है।